सिनेमा एंड बियॉन्ड में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जो बहुत जल्द बड़े पर्दे पे हमें एंटरटेन करने आने वाले हैं। बस बस अब सब कुछ मुझसे ही जान लेंगे। पहले उनका स्वागत करते हैं। प्लीज वेलकम नमोशी चक्रवर्ती। Hi हाय Aishwarya, नमोशी, हाउ thank you आर so यू? much. Thank you so much for having me here, Aishwarya. Thank you so much. इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो हाउ इज योर लॉकडाउन गोइंग। अब तो ऐसा हो गया है कि लॉकडाउन की इतनी आदत हो गई है, अब पता नहीं लॉकडाउन जब खुलेगा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि अब आई थिंक इट्स द फिफ्थ मंथ नाउ, अगस्त इज द फिफ्थ मंथ। महाराष्ट्र अभी भी लॉकडाउन में है, तो अभी 4 साढ़े 4 महीने से घर पर ही है। तो अब बाहर जाने का क्या एक्साइटमेंट होगा वो तो पता नहीं, लेकिन इट्स गोइंग वेल। अडेप्ट कर लिया है तो मैनेज कर रहे हैं जमाओ। बाहर जाने की एक्साइटमेंट के साथ मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपको आपकी डेब्यू फिल्म की कितनी एक्साइटमेंट है। हद पार एक्साइटमेंट, क्योंकि जब ये लॉकडाउन हुआ था मार्च में, उसके बाद मई एंड में मेरा पोस्टर रिलीज हुआ था। सलमान खान साहब ने लॉन्च किया था पोस्टर, फिर अमिताभ बच्चन साहब ने भी इसके लिए ट्वीट किया था, तो इसको भी कुछ होके 2 महीने हो चुके हैं। लेकिन इतने ग्रिम माहौल में इस लॉकडाउन में भी एक हाईलाइट आया टू माय करियर। इट्स माय फर्स्ट फिल्म, बैड बॉय का पहला पोस्टर लॉन्च हुआ, तो it was a brilliant moment, and it's a dream come true to be finally be working in movies. So I'm very happy and I'm very excited कि कब चीजें बेटर हो तो लोग इस फिल्म को देख सके। And we want to know more about the film. So, in short, if you can say something about Bad Boy, the plot, the story, anything, anything. हाँ, तो बैड बॉय कहानी है, इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी, बहुत ही मनोरंजन से भरपूर फिल्म है। बैड बॉय कहानी है एक बैड बॉय की, जो कि मैं हूँ, जो एक बहुत ही मस्तीखोर और नोटोरियस सा लड़का है, और उसे प्यार हो जाता है एक एकदम ही उसकी ऑपोजिट से, जिसमें जो मेरी को एक्ट्रेस है अमरीन कुरैशी जो कैरेक्टर कर रही हैं। So he falls in love with a very posh, educated and very sensible woman. और फिर कैसे इसको उसका दिल जीतना होता है, उसकी फैमिली के साथ उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। सरस्वता चैटर्जी है इस फिल्म में, वो अमरीन कुरैशी के फादर बने हैं, तो उनके साथ कैसे फिर मुझे जो है have to win her heart and her family over. So it's a very simple film, but it's a very entertaining and funny film. And we would like to know about the process, like how you got the film. You got in for an audition, you got in for a screen test. How it happened? तो बैड बॉय तो मुझे मिली 2019 में। तो क्या हुआ था कि बैड बॉय से पहले, अगर आप मैं इलैबोरेट कर सकता हूँ ऐश्वर्या, कि बैड बॉय से पहले मेरे बहुत बैड डेज आए थे बिफोर आई गॉट बैड बॉय। तो जब मैंने ऑडिशंस का प्रोसेस शुरू किया था 2016 में, तो 16 17 18 मेरी ऐसी बैड बजी कि थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट। और मुंबई में जब आप इंडिपेंडेंटली काम ढूंढते हैं तो आपको बहुत रिजेक्शंस, बहुत एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं, बिकॉज और एक और बात यह है कि आप जब लीडिंग रोल्स के लिए ऑप्ट करते हैं तो कंपटीशन से ज्यादा आपकी जो क्या कहते हैं, जो लाइकलीनेस है टू गेट अ पार्ट, द अपॉर्चुनिटी दैट यू विल गेट, वो कैसी होगी, हाउ विल इट बी, ये बहुत ही अनडिसाइसिव होता है। क्योंकि फिल्में, मैंने ऐसी बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि मुझे फिल्में मिली है बट वो फिल्में कभी बनी नहीं, या उन फिल्मों से मैं रिप्लेस हो चुका हूँ। आई डोंट हैव, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, लेकिन जब आप वो सब देख लेते हो तो आप रियलिस्टिक हो जाते हो, पता नहीं कब होगा क्या होगा। तो वो 2-3 साल जब कुछ नहीं हो रहा था, तो एक दिन मुझे मेरे प्रोड्यूसर जो है साजिद कुरैशी साहब, वो उन्होंने मुझे उनके ऑफिस बुलाया और बोला ऐसा ऐसा है। तो मैंने बोला सर आप मुझे कहानी को सुना रहे हो, मुझे प्लीज काम दीजिए, मैं तरस रहा हूँ एक्टिंग करने के लिए। और फिर उसके, ये मार्च 2019 की बात है, और उसके एक हफ्ते बाद राजकुमार संतोषी सर जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं, इतने बड़े डायरेक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के, उन्होंने मुझे ही मेट मी और उन्होंने बोला यार तुम कैरेक्टर सूट करते हो, बैड बॉय लग रहे हो, तुम मस्तीखोर लग रहे हो, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे ऑडिशन नहीं, एक लुक टेस्ट करना है। तो मैंने बोला सर लुक टेस्ट हो ऑडिशन हो, मैं तो यहाँ यही बिस्तर लगा के सो जाऊंगा, मुझे बस काम दे दो। because I was so hungry to work, because I love to be a part of films, I love to act. तो फिर एक बकायदा एक फोटो शूट हुआ मैं और अमरीन का। तब मुझे पता नहीं था अमरीन हमारे प्रोड्यूसर साहब साजिद कुरैशी की बेटी है, तो हमारा एक लुक टेस्ट हुआ, फिर हमारे 2 सीन्स शूट हुए, एंड देन मुझे साइन किया गया था बैंड के लिए। दैट्स हाउ आई गॉट द फिल्म।
एंड जैसे आपने कहा कि इतने बड़े डायरेक्टर के साथ आपको काम करने का मौका मिला, तो ऑफ कोर्स राजकुमार संतोषी सर के बारे में क्या कहें। दामिनी, घातक, घायल, मतलब सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर होने के बाद में जब ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, तो क्या आपको कहीं कोई प्रेशर था, या बिकॉज यू बिलोंग टू अ फिल्मी बैकग्राउंड सो यू वर ऑलरेडी अवेयर एंड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट? प्रिपेयर्ड तो हम बहुत थे, क्योंकि हमने जो है शूटिंग जाने से पहले, हमारी शूटिंग एक साल पहले शुरू हुई थी बैंगलोर में। ये पूरी फिल्म बैंगलोर मैसूर में शूट हुई है। तो जाने से पहले हमारी वर्कशॉप्स चली थी 4 हफ्तों तक विद मिस्टर प्रकाश भारद्वाज। मैं और अमरीन रोज वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द फिल्म। हम फिल्म के ही सीन्स करते थे, सारे सीन्स नहीं बट कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स पे हमने बहुत काम किया। तो डायलॉग्स तो याद हो गए थे, कैरेक्टर समझ आ गया था। लेकिन जब मैं पहली दिन सेट पे पहुंचा, मेरा फर्स्ट डे ऑन सेट, और मैं फिल्म का लीड एक्टर, और मेरे साथ उस दिन 4-5 एक्टर और थे, तो मैं तो हक्का बक्का रह गया। मुझे डायलॉग तो याद थे, लेकिन मैं इतना नर्वस हो गया। तो राज जी ने मुझे डांट के बोला, तो इतना अच्छा कर रहा है, तेरे को क्या हो गया है? मैंने बोला, नहीं राज जी, मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। तो राज जी ने मुझे बोला, तुम कैरेक्टर बन जाओ, नमोशी को हटाओ और रघु वर्मा को अडेप्ट कर लो पूरी तरह से। अभी बैड बॉय बन गए हो तो करो। तो उस दिन मुझे समझ आ गया कि अगर मैं नमोशी की तरह सोचूंगा तो मैं रोज नर्वस रहूंगा, लेकिन अगर मैं रघु की तरह सोचूंगा तो मेरी जिंदगी बेटर हो जाएगी। लेकिन उस दिन सोने पे सुहागा ऐश्वर्या ये हुआ कि मेरे फादर भी बैंगलोर पहुंच गए, और मैं पहले ही नर्वस हूँ। मैं शॉट दे रहा हूँ, मेरे 4-5 को एक्टर है, मैं दूर देख रहा हूँ। मैंने बोला, यार कोई जाना पहचाना आदमी लग रहा है। तो बोला, नहीं ये जाना पहचाना नहीं, तुम्हारा बाप है। तो बोला, बाप रे। तो मेरी नर्वसनेस और बढ़ गई। लेकिन उनके आने से एक और बहुत बड़ी ब्लेसिंग ये हुई कि मेरे फादर ने मुझे बोला, एक्टर जो होता है उसको ये भूलना पड़ता है कि वो ऑफ द कैमरा क्या है। कैरेक्टर जब वो बन जाएगा उसको किसी से डर नहीं लगेगा, बिकॉज उसके लिए कैमरा कुछ नहीं है, डायरेक्टर कुछ नहीं है, ही इज ओनली लिविंग द मोमेंट, और आपका डायरेक्टर आपको गाइड करेगा। तो राज जी ने मुझे हर शॉट में गाइड किया, एंड देन फिल्म बन गई। 2-2.5 महीने शूटिंग हुई इसकी कर्नाटका में, बट इट वाज वेरी वेरी मेमोरेबल, वेरी मेमोरेबल शूट। जैसे आपने कहा कि मिथुन दास सेट पे आए थे, तो दी मिथुन चक्रवर्ती सर के फैन सिर्फ मैं या हमारे व्यूअर्स नहीं हैं, बल्कि जनरेशन्स ऑन जनरेशन्स उनके पीछे पागल हैं। तो जब आप इतने बड़े स्टार के बेटे हैं एंड यू आर अ स्टार किड, तो क्या एक प्रेशर होता है। और अगर मैं सीधे एक और क्वेश्चन पूछूं आपको, तो आपका नेपोटिज्म पे क्या टेक है? देखिए, मुझे क्या लगता है, ये जो लेबल्स है ना, स्टार किड या किसी एक्टर का बेटा या सेलिब्रिटी किड, ये सब मीडिया आपको ये टैग्स देती है, बिकॉज हम लोग ने तो ऐसा नहीं है कि हम जब पैदा होते हैं हमको ये लिख देता है, भाई ये स्टार किड है, इसको अलग रखो, या कि ये कोई और बच्चा है। सो वी आर बॉर्न टू अ फैमिली, आप एक लेगेसी आपके पीछे हो सकती है, लेकिन ये सब मीडिया बहुत एग्जैजरेट करती है, यार ये स्टार किड है, ये है, वो है। देयर इज टू मच टॉक अबाउट स्टार किड्स, यू नो और भाई रही बात नेपोटिज्म की, मेरे साथ तो कोई नेपोटिज्म का चक्कर है ही नहीं, बिकॉज माय फादर हैज नथिंग टू डू विद बैड बॉय। आप यकीन मानेंगे, जिस दिन मैंने ये फिल्म साइन की, साइन करने के बाद जब मैं ऑफिस से निकला, सो आई कॉल्ड माय फादर, ही वाज इन ऊटी। तो बोला, डैड आई जस्ट साइंड द फिल्म। बोला, कौन सी फिल्म? बोला, मैंने ऐसी है, डायरेक्टेड बाय राजकुमार संतोषी। बोला, क्या बात है, साइन हो गई? बोला, हाँ हो तो गई है। बोला, चलो वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। तो हमारी फैमिली में नेपोटिज्म का कल्चर तो है ही नहीं, बट if you talk about nepotism overall in Bollywood or anywhere, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो, कहीं भी दुनिया में हो, I think any parent जो है अपने बच्चे के लिए सोचेगा। हर बाप माँ अपने बच्चे को प्रमोट करेंगे इफ उनके पास वो कैपेबिलिटीज है, वो कॉन्टैक्ट्स है, वो पैसा हो, जो भी हो। So there is nothing wrong in that, but I think eventually if people like you and if you play your characters well, you will last. Nepotism से आप स्टार नहीं बन सकते। आपको मौका मिल सकता है, बट उसके बियॉन्ड आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। उसी के साथ हम जानना चाहेंगे कि आपका आपके डैड के साथ कैसा इक्वेशन रहा है बचपन से लेके अब तक, और अब जो आप फिल्म्स में आ चुके हो, तो क्या कोई चेंज हुआ है घर के माहौल में या रिलेशन में, इक्वेशन में, एनीथिंग? हमारे यहाँ कोई इक्वेशन चेंज नहीं है। हमने माय फादर एंड माय मदर, वो दोनों एक्टर्स रह चुके हैं, तो मेरे भाई भी एक्टर हैं, तो हमारे घर में माहौल ही फिल्मों का रहा है बचपन से। आई हैव बीन बॉट अप इन फिल्म्स। आई ओनली थिंक आई एम अ फिल्म बफ एज इट इज। इक्वेशन की बात रही तो कोई फर्क नहीं है। माय फादर एंड मदर आर वेरी
सिंपल, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ बोला एंजॉय योर जर्नी। बट हमारा इक्वेशन कुछ नहीं बदला है, जैसा मैं 2019 में इक्वेशन था बिफोर बैड बॉय एंड नाउ आफ्टर बैड बॉय, देयर इज नो चेंज। बट यस, दे एनकरेज मी अ लॉट, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग, बट देयर इज नो चेंज इन इक्वेशन एंड वी आर फ्रेंड्स। वी हैव हैड अ वेरी वेरी गुड इक्वेशन, टच वुड। तो आपके बड़े भाई भी आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने कोई आपको टिप्स या कोई कोई हैक बिफोर द फिल्म, ऐसा कुछ कोई वर्कशॉप हुआ घर पे? एक्चुअली मेरे बड़े भाई एक्टर हैं, मेरे दूसरे भाई डायरेक्टर हैं, ही वर्क्स इन हॉलीवुड। मेरी छोटी बहन है, वो भी पढ़ रही हैं, वो भी एक्टिंग में शायद आएंगी। तो उन्हें मुझे एक ही एडवाइस दी थी कि आप जो भी करो इतनी ईमानदारी से करो। और एक्टिंग जो होती है, मेरे फादर ने मुझे ये कहा था, मुझे याद है एक दिन बैंगलोर जाने से पहले ही कॉल मी टू हिज रूम एंड ही टोल्ड मी, नमोशी एक ही चीज करो, हर शॉट के पहले ये सोचो कि तुम्हारे पास शब्द कम है और तुम्हारी आंखें बोलनी चाहिए। ऑलवेज एक्ट विथ योर आईज, बिकॉज सिनेमा जो है आपको एक ऐसा मीडियम है जहां लोग आपको देखते हैं, यहाँ से साउंड आता है, बट पीपल आर वॉचिंग योर एक्सप्रेशन। सो ऑलवेज एक्ट फ्रॉम योर आईज एंड फॉलो योर डायरेक्टर। तो मैंने वही एडवाइस ली और हर शॉट में मुझे राज जी ने डायरेक्ट किया है एंड ही इज सच अ ब्रिलियंट एक्टर्स डायरेक्टर कि he made it easy for all of us. And I think that's all my father told me, that try to act with your eyes, because cinema is a medium that is seen, like theater cinema, यहाँ पे आपका चेहरा has to be expressive because आवाज कहीं और से आती है, बट चेहरा जो है वो सब देखते हैं। तो आपकी आंखों से आपको काम करना चाहिए। he has always told me this. दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कि बैड बॉय बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है, तो हमारे व्यूअर्स बैड बॉय के बारे में बहुत कुछ जानना चाहेंगे। टेल अस मोर अबाउट अमरीन कुरैशी, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो अ डेब्यूटेंट। तो उनके साथ जो एक्सपीरियंस आया आपको, या उनके साथ कोई ऐसा सीन या ऐसी कोई मोमेंट जो बहुत मेमोरेबल हो, जो आप शेयर करना चाहते हो? Well, Amreen is a darling, she is a very good friend of mine। और हमारा पहले दिन ही, जब मैं आपको कह रहा था हमारा जो लुक टेस्ट हुआ था, उसी दिन से भी हिट इट ऑफ। और वो बहुत ही एक, मैं कहूँगा, रिजर्व्ड और शी इज अ वेरी नाइस पर्सन। और उसने मुझे सेट पे तो पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया था, बिकॉज वर्कशॉप में शी वाज वेरी रॉ। मैं फिर भी थिएटर कर चुका हूँ, मैंने शॉर्ट फिल्मों में बहुत काम किया है, तो आई न्यू कि चलो, आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड हाउ अ सीन इज अप्रोच्ड। बट अमरीन वाज वेरी रॉ व्हेन द वर्कशॉप्स वर हैपनिंग, तो मुझे लगा यार पता नहीं कैसे करेगी। लेकिन जब वो सेट पे आई और राज जी की गाइडेंस में उसने काम करना शुरू किया, I would like to add that I think she is the actual surprise package of Bad Boy। तो Bad Boy में जितना मुझे लगता है श्रेय मुझे होपफुली मिलेगा, उतना ही अमरीन को क्रेडिट मिलना चाहिए, बिकॉज शी इज एक्सेलेंट इन दिस। नमोशी, जैसे कि अब पेंडेमिक है, सब लोग घर बैठे हैं, सारी ही फिल्में OTT पे रिलीज हो रही है। आई डोंट नो व्हाट इज द स्टेटस अबाउट बैड बॉय, हो सकता है हो रही हो, नहीं हो रही हो, यू विल टेल अस मोर अबाउट इट। लेकिन व्हाट, बीइंग एन एक्टर, व्हाट डू यू फील अबाउट द फिल्म्स रिलीजिंग ऑन OTT रेदर देन ऑन बिग स्क्रीन? नहीं, मुझे भी ये डर था कि क्या बैड बॉय भी ओटीटी पे आएगी, लेकिन हमारा 4-5 दिन का काम अभी बाकी है, जो मार्च ओके। में खैर होने वाला था, क्योंकि हमारा 4-5 दिन का शूट नहीं हो पाया अभी तक बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड ऑल द कोविड-19 पैंडेमिक। तो इस मामले में एक ब्लेसिंग मेरे लिए हो गई कि मेरी पिक्चर अभी तक 95% कंप्लीट है, 5% का काम है। क्योंकि मुझे लगता है अगर कंप्लीट होती तो शायद मेरे प्रोड्यूसर कंसिडर करते, लेकिन मैंने उनसे बस 2 हफ्ते पहले ही बात की, तो उन्होंने कहा नहीं, हमको पैच वर्क खत्म करना है बहुत जल्द और ये बड़े पर्दे पे ही उनको लगानी है। तो एज ऑफ नाउ माय प्रोड्यूसर वांट्स बैड बॉय टू रिलीज ओनली इन सिनेमास। तो अब तक तो ये फिल्म सिर्फ थिएटर में ही आएगी, देयर इज नो आई डिस्कशन ऑफ ओटीटी। आई थिंक दिस इज़ अ फैंटास्टिक न्यूज़ जो आपने हमारे साथ शेयर की है। हम लोग वी आर मोर देन हैप्पी कि हम आपकी पहली फिल्म थिएटर में देख पाएंगे, क्योंकि हर एक एक्टर की ये ख्वाहिश होती है कि जब हमारी फिल्म रिलीज़ हो तो बड़े स्क्रीन पे रिलीज़ हो, जो ऑफ कोर्स आज तक होते आई है।
और स्पेशली जब आपकी पहली फिल्म होती है, जो आपकी डेब्यू फिल्म होती है, उसके लिए हर एक एक्टर बहुत ही अलग लेवल पे एक्साइटेड होता है। तो बैड बॉय का एक एक्सपीरियंस या एक कोई मोमेंट जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते वेल हो? यू नो, बैड बॉय का जो एक्सपीरियंस मेरे लिए सबसे ज्यादा यादगार इसलिए है क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी सर हैं, और वो मेरे बहुत ही फेवरेट डायरेक्टर रहे हैं। लेकिन और भी इसमें जो है एक्टर्स बहुत कमाल के हैं। इसमें सस्मिता चैटर्जी हैं, जो फिलहाल में दिल बेचारा आई है, उसमें उन्होंने संजना के फादर का रोल किया है। उनके साथ मेरा कुछ 40 दिन का शूट था, तो उनके साथ काम करके बहुत मजा आया। राजेश शर्मा इस फिल्म में मेरे फादर बने हैं, तो उनके साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस था वो अमेजिंग। लेकिन जब इस फिल्म में जॉनी लीवर भी हैं बैड बॉय में, जी। तो जिस दिन जॉनी भाई आए सेट पे और उनके साथ मुझे कॉमेडी करनी थी, मुझे लगता है वो एक हफ्ता सबसे ज्यादा मेमोरेबल था। जी। बिकॉज जॉनी लीवर, मतलब ही इज बीन वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स एवर, और उनके साथ जब मुझे राज जी ने इक्वेशन में डाला और उनके साथ मुझे कॉमेडी करनी थी बैड बॉय में, तो वो जो एक हफ्ता था वो तो मतलब वाज अनबिलीवेबल। इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू, टू बी वर्किंग विद राज जी एंड जॉनी लीवर साहब। आपके इंस्पिरेशन हम जानना चाहेंगे। ऑफ कोर्स यू आर अ सुपरस्टार सन, सो मिथुन दा तो सभी के इंस्पिरेशन रहते हैं, ऑफ कोर्स आपके भी रहेंगे ही हमेशा। बट मिथुन दा के साथ अगर कोई और जिन्होंने आपको प्रेरित किया टू बी एन एक्टर? See, I would say my father, Mr. Mithun Chakrabarti, is an inspiration to me even beyond cinema. वो मेरे आइडल लाइफ में है। हाँ, वो एक एक्टर हैं, वो एक बात है, बट आई हैव आइडलाइज्ड हिम एज अ ह्यूमन बीइंग टू। बट एक्टर बनने की जो ख्वाहिश थी, वो थी जिम कैरी जैसे एक्टर, पीटर ओटूल जैसे एक्टर। तो ऐसे कुछ एक्टर्स हैं जिनको देखकर, जॉनी लीवर, ऐसे एक्टर्स को देख के लगता था यार सिनेमा में घुसना है। तो दीज पीपल inspired me to become an actor, but my father definitely is the biggest inspiration of my life. एंड विच वुड बी द फेवरेट फिल्म ऑफ योर डैड? ये हमारी तो सारी फेवरेट्स होती है, लेकिन आपकी कौन सी फेवरेट है? हाँ, उन्होंने 360 फिल्मों में काम किया, आपको पता है? यस। 360 रिलीज फिल्म्स, और उसमें कितनी भाषाएं की उन्होंने। मेरी सबसे फेवरेट फिल्म होगी, मैं कहूँगा अग्निपथ, मुझे बहुत पसंद है। उनकी परफॉर्मेंस उसमें बहुत लाजवाब थी। जल्लाद में उनकी परफॉर्मेंस, जो उन्होंने डबल रोल किया है, लाजवाब परफॉर्मेंस थी। तो ऐसे तो काफी हैं, मैंने तो सारी देखी हैं। मुझे रिसेंटली उनकी द ताशकंद फाइल्स बहुत पसंद आई। आई थिंक दैट वाज अ फैंटास्टिक मूवी, वो मुझे बहुत पसंद आई उनकी। अब वो वक्त आ गया है कि हमें अलविदा कहना पड़ेगा, बट नमोशी जाने से पहले आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को अबाउट अबाउट योर फिल्म और अबाउट द करंट सिचुएशन? एनीथिंग यू वांट टू टॉक अबाउट? नहीं, कोरोना को तो मैं ये कहूंगा कि स्टे सेफ, वेयर अ मास्क, बी हाइजीनिक, बी क्लीन एंड स्टे सेफ, एंड डोंट बी आउटडोर्स फॉर जस्ट द हेक ऑफ इट। घर पर रहो। और मैं कहूंगा जो लोग देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे इंटरव्यूज कर रहे हैं। अब तक कुणाल भाई आए हैं, यश भाई आए हैं, और आप लोग ने मुझे बुलाया है, तो आई एम वेरी ग्लैड। बट ये बहुत अच्छा कंटेंट है इस चैनल में, सिनेमा लवर्स के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आई वुड ऑल्सो से, ये लॉकडाउन में जितना आप सिनेमा या एक्टिंग के बारे में, फिल्म लवर्स जो हैं, जितना आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको देखिए। बिकॉज ये बेस्ट टाइम है जब आप अपने क्राफ्ट को बेटर कर सकते हैं। सो आई वुड से कीप वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट, बिकॉज ये फ्री टाइम बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो इसको यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच नमोशी फॉर बीइंग हियर। आपने हमारे साथ में इतनी सारी बातें की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मेरी तरफ से, सिनेमा एंड बियॉन्ड की तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड वी नो कि आपकी ये फिल्म ज़रूर सुपर डुपर हिट होगी। थैंक यू। Thank you so much, Aishwarya. That's very sweet of you, and thank you to the entire team for having me. हमारे साथ थे नमोशी चक्रवर्ती, जिनकी फिल्म बैड बॉय बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। और जाने से पहले आपको पता है ना क्या करना है? हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ जो बेल आइकॉन है ना, उसे भी दबा दीजिए, सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम सिनेमा एंड बियॉन्ड। मी ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। हम लोग जल्दी आएंगे एक नए वीडियो में, एक नई शख्सियत के साथ।
तब तक प्लीज़ घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए, हाथ धोते रहिए। टेक केयर। थैंक यू।